वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने किसी भी नए ऑपरेशन का तासुर मुस्तरद कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत रोजमर्रा की कार्रवाइयां किसी सूरत नहीं रुकेंगी। कौन नहीं जानता कि कलअदम टीटीपी को किसने वापस बुलाया। किस सूबे के वजीर आला ने कहा था कि अगर वो लड़े तो उनका अंजाम भी ANP या JUI जैसा होगा। जिस सूबे के वजीर आला और वज़रा दहशतगर्दों को भत्ता देते हों वो क्या लड़ेंगे। कहा जाता है कि वो पॉपुलर हैं। पॉपुलर तो शैतान भी है मगर वो फरिश्ता नहीं बन सकता। तय करना होगा कि दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या रियासत के साथ। तलाल चौधरी कौमी असम्बली में मुखालफिन पर बरस पड़े। PTI अपनी हुकूमत के दौरान और ऑपोजिशन में भी तालिबान से मुज़ाकरात की हामी रही। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। इंसदादी दहशतगर्दी और रियासती रेड से मुतालिक हुकूमती इक़दामात में तेजी। वज़ीर आज़म ने 22 रुकनी आला सतह कमेटी कायम कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में कायम कमेटी में आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्ला, अताउल्ला तारड़ और तलाल चौधरी भी शामिल। चारों सूबों के IGs और सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदगान कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी 15 रोज में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा ने पायदार अमन के क़याम के लिए अफगानिस्तान से बातचीत का आगाज नागुज़ीर करार दे दिया। मकामी जरगों की सिफारिशात भी अमन के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत करती हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए सूबाई, वफाकी और कबायली इमायदीन पर मुश्तमिल मुश्तरका जरगा तश्कील दिया जाए। बैरिस्टर सैफ का बयान। दहशतगर्दों का एक बार फिर अमन पर वार। मस्तूम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले में मेजर समेत 3 जवान शहीद। फोर्सेस ने सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में पुलिस मोबाइल के करीब रिमोट कंट्रोल धमाके में 2 अफराद जाँ बहक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। बन्नू में बहादुर पुलिस एहलकारों ने चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। मस्तूम में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद बहादुर जवानों की सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का खिराज अक़ीदत। कौम अपने बहादुर शहदा की अज़ीम कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। कौमी क़यादत के पैगाम, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आस। सिब्बी में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। ट्रेन गुजरने के 10 मिनट के बाद रेलवे ट्रैक के करीब धमाका। सिक्योरिटी फोर्सेस ने छानबीन शुरू कर दी। बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट का बदस्तूर हिस्सा रहने का ऐलान। अरकान को करोड़ों रुपए ऑफर किए जाने का दावा। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुताल्लिक बानी से मशवरा किया जाएगा। चेयरमैन PTI ने पार्टी पॉलिसी बता दी। इस वक्त अमन मुल्क में कोई कानून और कोई आइन नहीं है। जुल्म और जबर का दौर है। हमारे लीडरशिप के खिलाफ जो केसेस आए हैं वो तमाम केसों का हम मुतालबा करते हैं कि उनकी ओपन ट्रायल हो ताकि आम लोग सुने कि उसके बारे में जो प्रोसिक्यूशन हुई है उसकी हकीकत क्या है। असफ कैसर का मुल्क में इस वक्त अमलन कोई कानून और आइन ना होने का दावा। PTI क़यादत के खिलाफ मुकदमात का ओपन ट्रायल होना चाहिए ताकि हकीकत सबके सामने आ जाए। PTI रहनुमा का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI रहनुमा उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की समाअत 12 अगस्त तक मुकर्रर कर दी। साबिक ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली ने नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। पाकिस्तान के अंदर कुछ खुशी की तकरीब होती है, जब पाकिस्तान के अंदर कुछ बेहतरी की बात होती है तो हमारे बीच में एक फसाद ग्रुप है जिसने उस दिन भी जो है वो फसाद करना होता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने 14 अगस्त पर PTI के एहतजाज की कॉल अफसोसनाक करार दे दी। जब भी पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामज़न होता है फसाद ग्रुप सरगर्म हो जाता है। आसमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत का 3 मराहिल में 24 सरकारी इदारों की निष्कारी का फैसला। पहले मरहले में 1 साल के दौरान 10 इदारों की निष्कारी होगी। दूसरे मरहले में 1 से 3 साल के दौरान 13 इदारे प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिए जाएंगे। PIA, रूजवेल्ट होटल,
ज़राई तरक्याती बैंक जैसे इदारे तरजीही फहरिस्त में शामिल। आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी की जाएगी। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने हुकूमत की तैयार करदा निजकारी फहरिस्त कौमी असम्बली में पेश कर दी। मुल्क में बढ़ती आबादी से जुड़े मसाइल के हल से मुताल्लिक जामे पॉलिसी बनाने के लिए बैनुल वजारती कमेटी कायम करने का फैसला। वजीर आज़म ने सूबों से मुशावरत के साथ मुअस्सर हिकमत अमली बनाने की हिदायत जारी कर दी। नौजवानों और खवातीन को मुलाजमत के ज्यादा से ज्यादा मौक़े फराहम करने की हिदायत। कराची के इलाके लांठी की फैक्ट्री में खौफनाक आग से 5 मंजिला इमारत मुनहदिम। इमरजेंसी एग्जिट न होने के बायस खवातीन समेत वर्कर्स फोर्स के जरिए लटक कर बाहर निकले। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने 7 घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। 7 अफराद जख्मी। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। अमेरिका की जानिब से भारत पर मजीद 25% टैरिफ के नफाज से भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भूचाल। शेयर्स की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। अरबों रुपए डूबने से सरमायाकार सर पकड़कर बैठ गए। भारतीय टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल और ऑयल इंडस्ट्री को जोरदार झटका। अमेरिका की जानिब से भारत पर आए टैरिफ की मजमूई शरह 50% हो गई। ट्रंप के पैदर पे झटकों से मोदी जी मायूसी का शिकार। पहले से मालूम था कि भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, खुमियाजा भुगतने को तैयार हूँ। भारतीय वजीर आजम का खिताब। वाशिंगटन की बेरुखी पर भारतीय वजीर आजम की सारी अकड़ निकल गई। 7 बरस के बाद दौरा चीन का फैसला। बीजिंग में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय मंडियां क्रैश के करीब तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रैली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 46,000 की नफसियाती हद को अबूर कर गया। कुछ कमी के बाद 558 पॉइंट्स इजाफे से 1,45,647 पर बंद। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 20 अरब डॉलर तक पहुँच गए। बरामदात और ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। महंगाई में बड़ी हद तक कमी हो गई। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कियानी ने इक़्तिसादी इस्तेहकाम हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया। वज़ीर आज़म का बरामदात 2.7 अरब डॉलर तक पहुँचने पर इज़हार इत्मीनान। सिर्फ 1 माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श करार दे दिया। पाकिस्तान में तांबे के ज़खायर में अमरीका की गहरी दिलचस्पी। मादनियात निकालने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ारत तिजारत ने रिपोर्ट कौमी असम्बली में जमा करवा दी। अमरीका के 7 रुकनी वफ़द का खानेवाल में फार्मग्रो फार्म्स का दौरा। ज़राई जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी पर इजहार इत्मीनान। जदीद मवेशी पालने के निज़ाम IVF और जीनियाती तहकीक पर मबनी लेबॉर्ट्रीज को सराहा। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में तैनात नई अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात, तवानाई में ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीम के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर की पाक भारत सालिसी की काविशों को सराहा। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर रिकी गुल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नाकाबिले फरामोश करार दे दिया। बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी। नैब ने बहरिया टाउन की 3 प्रॉपर्टीज की नीलामी से 285 करोड़ रुपए से जायद हासिल कर लिए। मतलूबा बोली न मिलने पर 3 जायदादों की नीलामी मुअख्खर। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन की जायदादों की नीलामी के खिलाफ अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बलोचिस्तान हुकूमत ने सूबे में तमाम निजी पैरामेडिकल स्कूलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। बलोचिस्तान में पैरामेडिक स्कूल्स की ज्यादा तवज्जो तालीम की बजाय फीसों पर है। वज़ीर सेहत बलोचिस्तान बख्त मोहम्मद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमती सतह पर 2 पैरामेडिक स्कूलों के क़याम का ऐलान। जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। गिलगित के इलाके दियामीर में 2 बच्चियां सैलाबी रैली में बहने से बच गईं। सैलाब में घिरी कमसिन बच्चियों ने पत्थरों पर पनाह लिए रखी। 10 रोज पहले पेश आए वाक़े की वीडियो वायरल। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की वजह से गिलगित चित्राल रोड की बंदिश से गुजर के 40,000 से जायद अफराद को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। सैलाब से 2000 फीट सड़क, दरिया, बुर्ज
डायरेक्टर महकमा फूड का 10 रोज के लिए मकामी डिपो में गंदम मौजूद होने का दावा। पाक फौज ने स्वात के इलाके बाबूजई में कामयाब ऑपरेशन के दौरान जमुर्की कान में फंसे 4 मजदूरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। गुज़श्ता रात जमुर्की कान बैठने से मजदूर फंस गए थे। कामयाब ऑपरेशन पर शहरियों ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुल्क भर में बिजली सार्फिन के लिए सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती। कराची के सिवा बकिया मुल्क के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 78 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। सार्फिन को रियायत देने से रोकना इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज को महंगा पड़ा। मुसाफकती कमीशन को ₹90 मिलियन जुर्माना अदा करा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज रियायत और पैकेज ऑफर देने से रोकती थीं। सियालकोट के थाना बम्बावाला की हदूद में मुकाबले के दौरान हेड कांस्टेबल शहीद और सिपाही जख्मी। रुकने के इशारे पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग की थी। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू मारे गए। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में दस्तगीर चौक, राहवाली और फ्रांसिसाबाद में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 1 अहलकार जख्मी। लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुकैयना मुकाबलों में 4 मुलजिमान हलाक। शूंग गैंग रेप के मरकजी मुलजिम भी शामिल। कराची के इलाके हैदरी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, मुलजिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस से फायरिंग के तबादले में दोनों मुलजिमान मारे गए। कराची के इलाके सोहराबगोट में क्रैकडाउन, 4 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। ठिकाने मिसमार। खोखरा पार्क में SIU का छापा। मुनशियात का मुनज़्ज़िम नेटवर्क चलाने वाला बैनुल सूबाई गिरोह पकड़ा गया। मुलजिमान से 1.5 किलो से जायद हेरोइन बरामद। मुल्तान में सैदांवाला बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबला। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मशकूक मोटरसाइकिल रोकने पर मुलजिमान ने फायरिंग की। मुलजिम अपने ही साथी की फायरिंग से जख्मी हुआ। पाकपतन में पुलिस ऑफिसर का घर में घुसकर खातून पर तशद्दुद, थप्पड़ और लातें बरसा दी। पुलिस अफसर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लाहौर के अकबर चौक पुल से गिरकर मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाम बहक। आबिदा मौके पर ही दम तोड़ गईं। अफजल का अस्पताल में इंतकाल। लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी गईं। कराची के इलाके बल्दिया में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। लड़की जाम बहक, बाप और 2 बेटियां जख्मी। हरीपुर में हजारा मोटरवे पर पुलिस वैन टायर फट जाने से उलट गई। इस हादसे में पुलिस एहलकार जाम बहक 6 जख्मी हो गए। नवाब शाह में टोल प्लाजा के करीब टायर फट जाने से वैन को हादसा। 13 मुसाफिर शदीद जख्मी। नकासी आप का निज़ाम नाक़िस और क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कागान, नारान, स्वात और चित्राल में 650 होटल्स को नोटिस जारी। 25 सील्ड, 15 पर जुर्माने आए। रहीम यार खान के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज की लाइनें तबाह। गलियों में गंदा पानी जमा हो जाने से मकीनों को मुश्किलात का सामना। मच्छरों की अफजाइश से बीमारियां फैलने का खदशा। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा। निजी और सरकारी स्कूल अब 1 सितंबर को खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गर्मी और हब्स की वजह से छुट्टियां बढ़ाई गईं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अजरबैजान का सरकारी दौरा। अजरबैजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नेवल चीफ की अजरबैजान नेवल सर्विसेज फोर्सेस के कमांडर फर्स्ट ग्रेट कैप्टन शाहीन ममदोफ से मुलाकात। 2 तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद की ज़िलाई इंतजामिया ने बाजों की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। शहर के तमाम स्टॉल से बाजे कब्जे में लेने का फैसला। मार्का हक और आज़ादी के जश्न की तैयारियां। गली महलों में सब्ज लाली परचमों के स्टॉल सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंच गई।
गजा पर इसराइल के मुसल्लत करदा कहत में मौत का रक्स, भूख ने 2 बच्चों समेत मजीद 4 जानें ले ली। खाना न मिलने से मरने वालों की तादाद 197 हो गई। भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर सहनी फौज के वहशियाना हमले जारी। इमदाद के मुंतजिर 9 अफराद समेत 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरें यकसर मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने 2 टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि वाशिंगटन के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तेहरान अपने कौमी मफाद में फैसला करेगा। फ्रांस के जंगलात में लगने वाली आग तीसरे दिन भी बुझाई नहीं जा सकी। गुज़श्ता इसी बरस की सबसे बड़ी आग करार दिया गया। शोलों से अब तक 1 शख्स हलाक, 2 अफराद जख्मी हुए। तुर्की के सूबे काराबाग के जंगलात में आग लग गई। 2 तैयारों, 12 हेलीकॉप्टर्स और दर्जनों फायर ट्रक्स आग बुझाने में मसरूफ। फीफा रैंकिंग में पाकिस्तान विमेन टीम की 3 दर्जे तरक्की, 154वें नंबर पर आ गई। स्पेन पहले नंबर पर बराजमान, अमेरिका दूसरे और स्वीडन तीसरे नंबर पर। फीफा ने नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भारत में एशिया कप खेलने का फैसला हुकूमत पर छोड़ दिया। जराये के मुताबिक PHF चंद रोज कबल एशियन हॉकी फेडरेशन को खत लिखकर भारत में सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर चुका। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के वनडे सीरीज के पहले 2 मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। पहला मैच आज रात 11 बजे खेला जाएगा। बाबर आजम और कप्तान मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार इन एक्शन होंगे। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अहम फास्ट बॉलर अज़ारी जोसेफ को रेस्ट दे दिया गया। कौमी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ बरतानिया में मुजरिमाना तहकीकात, PCB ने क्रिकेटर को मुअत्तल कर दिया। एम्पायर के फैसले पर नामुनासिब रवैया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी T20 कप्तान फातिमा सना को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर तनबीह जारी कर दी। 1 डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर नजर जमाली। पिल्ली की सर्जरी से सेहतयाब होकर इंग्लैंड में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। मेगा इवेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए 4 आवर्स। क्लब फ्रेंडलीज के सनसनीखेज मैचेस जारी। स्पेनिश क्लब वियारियल ने इंग्लिश क्लब आर्सेनल को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। चीन में वर्ल्ड गेम्स की शानदार इफ्तिताही तकरीब। 34 खेलों के 256 मुकाबले होंगे। 116 ममालिक से रिकॉर्ड, 6679 खिलाड़ी शरीक। तकरीब के दौरान कार्टून किरदारों की एथलीट्स के साथ छेड़छाड़। एथलीट्स भी मैस्कोट्स के साथ तस्वीर बनवाते रहे। माहिरा खान साड़ी खरीदने कराची की 3 तलवार गल्फ मार्केट पहुंच गईं। दुकानदार से कीमत पर सौदेबाजी। शहरियों ने पहचाना तो वीडियो भी बनाने लगे। मार्केट के बाहर छाबड़ी पर फल बेचने वाले से अमरूद भी खरीद कर खाया।